दोस्तों, हमारा ये जो जीवन है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। कोई भी परिस्थिति कभी भी बदल जा सकती है। समझो किसी की नौकरी चली गई, किसी करीबी व्यक्ति का निधन हो गया, भूचाल आ गया। परिस्थिति कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। जीवन के परिस्थिति अनुसार क्या आप भी खुद को संभालते हुए बदल पाते हो? माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक स्वरूप है जो हमें जीवन के इस पहलू के ऊपर एक गहरी सीख दे जाती है। उसे अच्छे से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से जो तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, इनके बारे में रोचक चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। तो सीधे चलते हैं सिंबल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि सिंबल्स में क्या दिखता है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। माँ चंद्रघंटा के रूप में दुर्गा माँ को नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है और आपके स्क्रीन पर आपको इनकी छवि दिख रही होगी। माँ चंद्रघंटा ये देवी दुर्गा का एक रुद्र रूप है जिनके 10 हाथ है और इनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र दर्शाया गया मिलता है और इनका वाहन एक शेर है। देवी चंद्रघंटा के इस भयानक रूप का कारण माँ पार्वती की एक कहानी में छिपी हुई है। जी हाँ, ये माता पार्वती का ही स्वरूप है और वो कहानी कुछ इस प्रकार है। माँ पार्वती जब तपस्या करके भगवान शिव को अपने साथ विवाह करने के लिए मना लेती है, उसके पश्चात उनका विवाह निश्चित होता है और विवाह के दिन शिव भगवान जब माँ पार्वती के पास अपनी बारात लेकर के आते हैं तो माँ पार्वती के माता पिता और उनके सभी सगे संबंधी डर के मारे हैरान परेशान हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और इसका कारण था भगवान शिव की वेशभूषा। उनके लंबे बालों के जटाएं, उनके गले में ढेर सारे सांप, पूरे शरीर पर राख मला हुआ और उनके साथ बाराती बनकर आए थे वो नाना प्रकार के भूत पिशाच, अघोरी, साधु संत इत्यादि थे। माँ पार्वती के माता पिता ने ये दृश्य देखकर साफ मना कर दिया विवाह के लिए और वहां से वो चले जाने लगे थे। तभी माँ पार्वती ने माता चंद्रघंटा का रूप लिया और वो परिवर्तित हो गई इस रुद्र रूप में, जहाँ वो सोने की तरह चमक रही थी और 10 हाथों में इतने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के वो बहुत खूंखार दिख रही थी। तभी शिव भगवान ने पार्वती का चंद्रघंटा रूप देखकर अपने आप को एक सुंदर वर में परिवर्तित कर लिया और उन्होंने खुशी खुशी फिर विवाह किया। दोस्तों, ये कहानी एक रूपक है जो हमें ये सिखाती है कि परिस्थिति अनुसार खुद को किस प्रकार से हमें जीवन में बदलना चाहिए ताकि हम परिस्थिति का सामना कर सके और हमारे ध्येय को हासिल कर सके। और चंद्रघंटा का स्वरूप हमें इसी बात की प्रेरणा प्रदान करता है और चंद्रघंटा ये नाम ही इसी बात का प्रमाण है। देखते हैं कैसे। दोस्तों, हर हफ्ते रविवार को मैं और इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स मिलकर भगवत गीता के श्लोकों पर समालोचना करते हैं और हर श्लोक को बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता के वीकली सेशंस में मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। दोस्तों, इस नाम में 2 शब्द है, एक चंद्र और दूसरा घंटा। और आपने सही समझा, चंद्र यानी चंद्रमा, मून, और घंटा मतलब मंदिर में हम जो बजाते हैं वो घंटा। इस नाम का लिटरल अर्थ होता है चंद्रमा का घंटा। मुझे पता है ये सुनने में बड़ा ऊट-पटांग लगता है, फनी लगता है, पर घंटा शब्द का मूल जो होता है वो है घंट। इस पे ध्यान डाले तो इसका अर्थ होता है एक स्वर में बात करना। चंद्रमा, जिसे हम भली भांति जानते हैं कि हर रोज इसका वैक्सिंग होता है, सूर्य का उजाला इस पर इस प्रकार पड़ता है कि या तो हर रोज ये छोटा प्रतीत होने लगता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है और धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है और पूर्ण गोल आकार का दिखता है और ये उतार चढ़ाव चलते रहता है हमेशा। दोस्तों, ये चंद्र हमारे जीवन को दर्शाता है जिसमें अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग समय पर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाते रहते हैं और चंद्र का घंटा इसी चंद्र जैसी बदलती हुई परिस्थितियों में स्थिरता या एकाग्रता लाने के बारे में हमें सूचित करता है, क्योंकि घंट का अर्थ होता है एक स्वर। आपने घंटे की ध्वनि भी सुनी होगी, वो हमेशा एक स्वर में ही बजती है, कभी कम आवाज में तो कभी ज्यादा आवाज में, पर स्वर एक ही रहता है।
उसी प्रकार चंद्रमा जैसी भले ही परिस्थिति बदलते रहे हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क को हमेशा एकाग्र रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, फोकस करते हुए हमारे ध्येय के ऊपर, हमारे गोल्स के ऊपर, और सूझबूझ से अपने आप को हमें बदलना चाहिए परिस्थिति अनुसार अपने निश्चय को पाने के लिए। जैसे माता पार्वती की कहानी में हमने देखा, माँ चंद्रघंटा के चिन्ह, उनके नाम का शब्द साधन यानी एटिमोलॉजी, और उनसे जुड़ी हुई माँ पार्वती की कहानी जहाँ वो चंद्रघंटा में बदल जाती है शिव भगवान से विवाह करने हेतु, ये हमें प्रेरित करती है कि हम हमारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को स्थिर मस्तिष्क बनाएं। विकट समय में हम हमारे मन को भावनाओं में, गुस्से में या डर में कहीं खो ना दे और खुद को सही तरीके से हम बदले, ताकि हमारे ध्येय को हम पा सके हमारे जीवन में और हम सफल बन सके। यही प्रेरणा हमें माँ चंद्रघंटा से मिलती है। आने वाली वीडियोस में हम दुर्गा माँ के अन्य स्वरूपों के बारे में भी बड़े ही रोचक तरीके से इसी प्रकार चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो और हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।